नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के क्राइम शो में हम बात करेंगे गोरखपुर की एक घटना की, जिसमें पुलिस वालों ने कानपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर को इस कदर मारा होटल के भीतर कि उसकी मौत 24 घंटे के भीतर हो गई। इसको लेकर के पूरे प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है कि आखिर उत्तर प्रदेश प्रदेश की जो पुलिस है वो इतनी बेलगाम क्यों हो गई है। मैं इस घटना के बारे में आपको विस्तार से इस पर चर्चा करूं, उससे पहले मैं आपको लखनऊ की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा, जो इसी तारीख को 27-28 सितंबर को ही हुई थी। लखनऊ में गोमती नगर में आप सबको पता होगा, हो सकता है ध्यान में हो, एप्पल के एक मैनेजर थे विवेक तिवारी। वो गोमती नगर में जो शहीद पथ है, शहीद पथ पर वो कहीं से आ रहे थे एयरपोर्ट साइड से। रात को करीब 12 के बाद का समय रहा होगा। कार में उनकी जो गाड़ी थी उसमें उनके साथ एक महिला बैठी हुई थी। रास्ते में पुलिस वालों ने चेकिंग के नाम पर उन्हें रोका। जब वो रुके और रुक करके बात कर रहे थे, जैसा उस महिला ने बयान दिया, उसी दौरान एक जो सिपाही था, एक नया रंगरूप था, जो 3 साल की नौकरी उसकी हुई थी, उसके हाथ में पिस्तौल थी। किसी कोई बात उनकी कही हुई बुरी लग गई और उसने पिस्तौल से गोली चला दी। विवेक तिवारी की मौत हो गई। उस घटना में भी बहुत हंगामा हुआ था। और सेम उसी तरह की घटना परसों रात में गोरखपुर में हुई, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है। और पुलिस वहां कितनी अलर्ट रहनी चाहिए, ये हम सबको पता है कि अगर मुख्यमंत्री के शहर में भी पुलिस अलर्ट नहीं रहेगी या पुलिस संवेदनशील नहीं रहेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन पुलिस ने वहां संवेदनशीलता की बजाय संवेदनहीनता का परिचय दिया है। मैं अब आपको गोरखपुर की घटना के बारे में बता दूं। हालांकि उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो लड़का है मनीष, जिसकी मौत हुई है, उस मामले में मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए मुआवजा और 3 जो पुलिसकर्मी जो चेकिंग करने के लिए होटल में गए थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और 6 पुलिस वालों को इस मामले में, जो वहां के गोरखपुर के एसएसपी हैं विपिन तांडा, उन्होंने निलंबित कर दिया है। लेकिन क्या पुलिस वालों की ट्रेनिंग से लोगों से बातचीत करने का जो तरीका है वो नहीं बताया जा रहा है क्या? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब मैं आपको घटना थोड़ी सी ब्रीफ कर दूं। घटना का क्रम यह है कि गोरखपुर में रामगढ़ ताल जो एक जगह है, बहुत अच्छा इलाका गोरखपुर में डेवलप हुआ है। अभी 20 सालों के भीतर वो पूरा डेवलपमेंट वहां हुआ है। वहां पर एक कृष्णा पैलेस होटल है। उस होटल में 3 लोग आए हुए थे, जिनमें से मनीष, एक का नाम था मनीष, और उसके साथ अरविंद सिंह और प्रदीप, उसके 2 दोस्त थे। वो कृष्णा पैलेस के होटल में रुके थे और इन लोग गोरखपुर को देखने के लिए आए थे। बेसिकली ये सभी लोग कानपुर के रहने वाले हैं, और ये लोग गोरखपुर को देखने आए थे कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो शहर है उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या विकास हुआ है, क्या बदलाव आया है। इसके साथ साथ उनकी योजना ये भी थी कि बढ़िया पार में एक चंदन सैनी है और राणा प्रताप चंद, इन 2 लोगों से उनको मिलने का भी कार्यक्रम था। रात में अचानक 3 पुलिस वाले दरवाजा खटखटाते हैं कमरे का, और कमरे के भीतर घुस जाते हैं। जब ये लोग पूछते हैं कि भाई आखिर क्या बात है, क्या, उन्होंने, पुलिस वालों ने कहा कि तलाशी लेनी है। ऐसा बताया जा रहा है। इनके जो साथ के लोग हैं, मनीष कुमार गुप्ता, जिनकी उम्र 36 साल थी, जिनकी डेथ हो गई। मनीष कुमार गुप्ता के जो दोस्त हैं, उनके
के स्तर से जो बताया गया उसके मुताबिक वहां पर ये जो पुलिस वाले थे नशे में धुत थे और उनके कंधे पर जो है 303 की राइफल लटक रही थी। जब इन्होंने कहा कि भाई मैं हम लोग कोई बदमाश नहीं, आप तलाशी ले लीजिए। पुलिस वालों ने कमरे में तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला तब मनीष ने कहा कि अब आपको संतुष्टि हो गई। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि रात को 12 बजे किसी होटल में आप कैसे तलाशी ले सकते हैं। क्या आपको आतंकवादियों की सूचना थी? आपको अगर तलाशी लिया, अगर आपको कुछ नहीं मिला, कोई सूचना भी थी, तो आपको माफी मांगना चाहिए था। पुलिस का मतलब ये कतई नहीं है कि जिसको चाहा जिसके कमरे में चाहा होटल में घुस जाए। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने यह सवाल किया कि आपको अब संतुष्टि मिल गई, पुलिस वाला बिगड़ गया। पुलिस वाले ने उनके अपना जो बट है, जो बंदूक की बट है, उससे उसके सिर पर तेजी से मारा और तुरंत वहीं पर गंभीर चोट उसको लग गई, मनीष को। और खून उसके शरीर से, उसके सिर से निकलने लगा और मुंह से खून निकलने लगा। इसके तुरंत बाद वो तीनों पुलिस वाले वहां से रफू चक्कर हो गए। तत्काल इसकी सूचना दी गई और उनको, जो मनीष है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो वहां का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां ले जाया गया और वहां पर उनकी मौत हो गई। रात में ही इस घटना की सूचना पुलिस ने उनके परिवार वालों को दी, मनीष गुप्ता के इन लोगों ने भी दी। सुबह ही उनका परिवार वहां पहुंच गया था। जब उनकी पत्नी वहां पर पहुंची, जो निशा नाम है उनकी पत्नी का, तो उन्होंने देखा कि उनके पति की मौत हो चुकी है और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या की गई है और इन पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हालांकि पुलिस ने इसमें काफी मैनिपुलेशन किया है, क्योंकि एसएसपी जो विपिन तांडा है, उनका स्टेटमेंट आया था कल। उन्होंने कहा कि गिरने से मौत हो गई। उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि पुलिस के बट से उसको उसको चोट लगी। किसी व्यक्ति की अपने कमरे में फर्श पे गिरने से इतनी गंभीर चोट कैसे लग सकती है कि बाद में अस्पताल में ले जाकर के उसकी मौत हो जाए? यह एक बड़ा सवाल है। पुलिस हमेशा से बचाने की कोशिश करती है, अपने जो सहकर्मी होते हैं उनको बचाने के लिए एसएसपी तक लग जाते हैं, डीजी तक लग जाते हैं। और यही कारण है कि पुलिस वालों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और वो पब्लिक के साथ शालीनता का व्यवहार छोड़ करके गुंडे से पेश आते हैं। मतलब उनके सामने गुंडा भी थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। मुझे याद है एक फिल्म आई थी, वर्दी वाला गुंडा। पुलिस का जो व्यवहार है वो एक तरह से वर्दी वाले गुंडे का होता जा रहा है। आप इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कई मामलों में चूंकि जब एक डेथ हो जाती है तो उसकी खूब चर्चा होती है, लेकिन मारपीट तक मामला रहता है तो वो मामला धीरे 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 दब जाता है। आप 2018 की घटना को याद करिए, जिसमें एप्पल के मैनेजर की जब यह घटना हुई थी, उस समय मीडिया ने इस मसले को खूब उछाला था। पूरे देश में इसको लेकर के तहलका मच गया था। तब जाकर के उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उस परिवार को मुआवजा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस वाले रात को होटल में इस तरीके से जा करके चेकिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? पुलिस का कहना है पुलिस तो किसी की भी जांच कर सकती है, कभी भी कहीं रोक करके जांच कर सकती है, लेकिन इसका एक बाकायदे मैनर है, इसका एक तरीका है। पुलिस किसी को भी रोक करके जांच जरूर कर सकती है, लेकिन पुलिस किसी को राइफल की बट से मार नहीं सकती है। ये कहीं आईपीसी सीआरपीसी में नहीं लिखा है कि पुलिस किसी को मारेगी। इसको लेकर के गोरखपुर में हालांकि जो बहुत तनाव है, गोरखपुर के लोग बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि ये जो रामगढ़ ताल
अभी कुछ समय पहले ही ये थाना बना है। रामगढ़ ताल जो पुलिस है, इसकी जो करतूत है, ये पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस जो करीब 4 लाख से ज्यादा का बल है आज की तारीख में, एक काला धब्बा है। इस तरह की घटना को कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। अभी इस बारे में डीजीपी का कहना क्या है, डीजीपी की तरफ से कोई बयान उनका नहीं आया है। और जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो पुलिस वाले जो थे, अब रात में पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं तो वो शराब पिए हुए हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि आज की तारीख में रात में जो एसएसपी हैं, जिनको जिले की कमान दी गई है, वो कभी पुलिस वालों को चेक करने निकलते ही नहीं कि पुलिस वाले ड्यूटी पर हैं या नहीं है। अगर वो कभी कभार निकला करें तो उन्हें पता चलेगा कि उनके जिले की जो पुलिस है वो क्या कर रही है। वो शराब के नशे में ड्यूटी कर रही है, वो सड़क पर गुंडई कर रही है, वो ट्रक वालों से वसूली कर रही है, वो क्या कर रही है, ये वो तब पता चलेगा जब वो निकलेंगे। लेकिन हालात ये हो गए हैं कि मुझे लगता नहीं है कि कोई एसएसपी जो जिले का मुखिया होता है, वो रात में 10 बजे के बाद कभी इधर इधर 10 सालों से परंपरा हुई है, इधर तो और ज्यादा हो गई है। एसएसपी तो पुलिस वालों पर नजर ही नहीं रखता है। वह पूरे दिन पेपरों में जुड़ा रहता है, अखबारों में जुड़ा रहता है, मीडिया मैनेजमेंट करने में लगा रहता है कि किस तरीके से हम मीडिया को गुमराह करें, पब्लिक को गुमराह करें, मीडिया को ऐसी सूचना दें कि हमारे बारे में कुछ बोल ना पाए। पूरी ताकत उनमें इसमें लगी रहती है, सुबह से रात हो जाती है, वो इसी काम में लगे रहते हैं। तो उनको इन पुलिस वालों पर कहां नजर रखने का समय है। और जब तक इन पुलिस वालों पर नजर नहीं रखी जाएगी, तब तक इस तरह के अपराध नहीं रुकेंगे। मेरी आज एक पुलिस अधिकारी से बात हो रही थी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि जब पुलिस वाले इस तरह की घटना करते हैं तो बहुत दुख होता है। उनकी ट्रेनिंग पर कहीं कोई चूक ट्रेनिंग में रह गई है, या तो उनके भीतर पैसा कमाने की ललक है कि किसी भी तरीके से एक छोटी सी चूक आम आदमी की पकड़ो और उनसे तुरंत वसूली शुरू कर दो। किसी व्यक्ति के पास डीएल नहीं है, पुलिस वाले तुरंत चालान, बाद में चालान तो 5,000 का बताएंगे, लेकिन 1,000 रुपए लेके तुरंत छोड़ देते हैं। ठीक है, चूक है उससे, बिल्कुल उसका चालान होना चाहिए। हेलमेट नहीं लगाया, उसका चालान होना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटना को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। ये बात इतनी है, पुलिस को इस पर हमेशा से नजर रखनी होगी और ये नजर रखने का काम अधिकारी करेंगे। क्राइम शो में आज बस इतना ही। और मुझे लगता है कि जो हमारा पुलिस महकमा है, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और इन पुलिस वालों के लिए जो होटल्स चेकिंग है या और कहीं भी जो चेकिंग है, उसके लिए कोई नियम, कोई गाइडलाइन जरूर बनाएगा, डीजीपी जरूर बनाएंगे। ऐसी मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर बनाएंगे। नहीं तो इस तरह की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आएंगे, जिससे पुलिस की बदनामी होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बदनामी होगी। गोरखपुर पुलिस ने जो काम किया, वो खुद मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश है। इससे मुख्यमंत्री की बदनामी हो रही है। क्यों? क्योंकि ये उनके जिले में हुआ है, उनके शहर में हुआ है, उनके गृह जनपद में हुआ है और अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे। तो ये बेहद चिंता की बात है और मुख्यमंत्री को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए, एसएसपी के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे पुलिस वालों को वो क्या नजर रख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।